रुको रुको, लाइसेंस है? हाँ सर। रोड टैक्स भरा है? भरा हूँ सर। आरसी बुक है? वो भी है सर। पैसा है? हाँ है सर। हाँ ठीक है, 200 रुपया लाओ। पैसा क्यों मांग रहे हो सर? मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भी हेलमेट पहना हूँ, मेरी औरत के पास भी हेलमेट है, फिर पैसा किस बात का मांग रहे हो? ये तो मेरे सवाल पूछ रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तेरा बच्चा हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट पहन लिया होता तो इसकी गिनती बच्चों में कहाँ होती। ये लो पकड़ो। थैंक्स सर। आपका नाम क्या है सर? इंसाफ, सबका इंसाफ करता हूँ। सर क्यों भाई, बाइक चलाना सीख रहे हो? नहीं सर, आपसे इंसानियत सीख रहा था। अपन कौन सर? इंसाफ, सबका इंसाफ करता हूँ। इस शहर में नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए हेड कांस्टेबल हूँ मैं। कांस्टेबल? लेकिन ड्रेस से तो क्यों? कांस्टेबल हूँ तो ढीला ढीला पैंट पहनूं, ढीली ढीली शर्ट पहनकर मैं ढीला ढीला हो जाऊँ क्या? ये मेरे खुद के पैसे से सिलाया हुआ ड्रेस है। सर मी तुमचा फॅन झालोय सर। फैन बनना जरूरी नहीं है, सोसाइटी के अंदर अच्छा मैन बनना जरूरी है। सर प्लीज आप बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मैं सर। दूसरों के बाइक पे नहीं बैठता हूँ। सर प्लीज, एक ईमानदार कॉन्स्टेबलला मी घेऊन गेलो तर माझं भाग्य उजळेल सर। प्लीज सर। ये बात है तो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलाओगे ना? 100% सर। ओके। या ना। काय सर तुमचे मिशे आहेत? चार्ली चॅपलिन तुमचा आवडता है काय? नहीं, मुझे हिटलर बहुत पसंद है। पहले बाइक चलाओ। माँ, माँ, माँ। ये काय सर? माँ 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 की आवाज नीचे से आ वो रही है। नीचे से नहीं आ रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर से क्यों आ रही है? तुम किक स्टार्ट मार रहे हो या शूज में मार रहे हो? सॉरी सर। चलो जल्दी तुम। भाई हाँ। एक शव यात्रा आ रही है, जरा बाइक को साइड में करो ना। हाँ। शव यात्रा निकलने के बाद ही तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं भाई। नहीं सर, ये मेरे सेल फोन का रिंगटोन रिंगटोन है? सर ये फैशन है। ये कैसा फैशन है? भांजा बोल रहा हूँ, एड्रेस बताओ। अच्छा तुम्हें एड्रेस चाहिए? नंबर 9 विवेकानंद स्ट्रीट, चेन्नई 42। मुझे मालूम नहीं है। इस तरफ बाइक चलाते हुए सेल फोन पे बात करना रूल्स के खिलाफ है। बाइक को साइड में करो। उसके लिए टाइम नहीं सर, बहुत अर्जेंट है। मैंने कान पे फोन लगाया हुआ है। कैसे? आप चुपचाप बैठिए सर। बाप रे। हाँ बोलो, भारत नगर आ गया हूँ। हाँ राइट, वहाँ से तुरंत लेफ्ट ले लो। लेफ्ट से आने का आ रहा हूँ। संभाल के। हाँ तुम राइट टर्न ले लो। अरे भाई Right ले लिया। संभाल के भाई, यू टर्न ले लो। यू टर्न ले लिया। अरे भाई जरा संभाल के, बकरा बिरयानी हो जाएगी। लगता है ये नो एंट्री है भाई, नो एंट्री। वो जो रोड है ना वो घूमकर वहीं पर चली जाती है, इसलिए तुम एक काम करो, जहाँ से यू टर्न मारा है वहाँ से शॉर्टकट मारो। अरे भाई इस घर के अंदर तुम कहाँ जा रहे हो? शॉर्टकट सर। शॉर्टकट? अरे तुम कौन हो? तुम आगे कैसे आ गई? छोड़ो मुझे, मैं आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथ रही थी तुम? रोड में ना बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए तुम एक काम करो, थोड़ा सा लेफ्ट मार के दीवार से चिपक के चलो। ए भाई संभाल कर, मेरा शर्ट फट रहा है। बाइक को दीवार से चिपका के मत चला। अरे क्या कर रहा है? ए क्या कर रहा है भाई? अरे संभाल के। वहाँ पीले रंग की एक लॉरी खड़ी रहेगी, उसके पास में ही मेरा घर है। क्या पीले रंग की लॉरी खड़ी रहेगी? ए लॉरी सामने से आ रही है। लॉरी दिखाई दी? अरे नहीं, लॉरी सामने से आ रही भाई। हाँ लॉरी आ रही है। अरे संभाल के, अरे संभाल के। यहाँ प्रेस वालों का क्या काम है? यहाँ काम है इसलिए हम आए हैं। Shall I take my seat? प्लीज। थैंक यू। गुंडागर्दी के बारे में एक सर्वे के लिए आया हूँ। एक लफंगा गुंडागर्दी कर सकता है, लेकिन पुलिस अगर गुंडागर्दी करे तो कैसे चलेगा? इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। अधिकार आपके हाथ में आने से आप कुछ भी करेंगी क्या? पुलिस हो तो सारे अधिकार आपके हाथ में है क्या? इस लॉकअप में कितने अन्याय हो रहे हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस बात को हम नहीं जानते हैं क्या? गुनहगार को मारने का अधिकार किसने दिया है? गुनहगार को आप सीधे कोर्ट में ले जाइए, वहां जज बैठे हुए इन सबका इंसाफ करने के लिए। आफ्टर ऑल आप एक औरत हो। औरत हूँ? हाँ। उठ रे। हर लोग औरत औरत कहते हैं, क्यों? औरत गलती सुधार नहीं सकती? वो मजबूर होती है क्या? जबान संभाल के बात करो। हाथ में पेन है, प्रिंट करने के लिए पेपर है, तो कुछ भी लिख दोगे क्या? तो तुम्हें मारने के लिए लाठी और अंदर करने के लिए जेल है। माइंड इट। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मैडम, याद रखिए। प्रॉब्लम क्रिएट करना तुम्हारा काम है, जिससे तुम्हारा पेपर बिके। गेट आउट। हेलो भवानी, मैं मिनिस्टर रामचंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो पांडे। कौन पांडे सर? वो मेरी पार्टी का है, मेरी पहचान वाला है। कृपा करके आप उसे छोड़ दीजिए। मर्डर केस में मैंने उसे अरेस्ट किया है सर, उसे रिलीज नहीं कर सकती। क्या बोल रही हो? रिलीज नहीं कर सकती हो? मैं मिनिस्टर हूँ, जानती हो? सर अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो उसके पीछे कौन है कैसे पता चलेगा? तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? सॉरी सर, मैं नहीं छोड़ सकती। जीप में बिठा दो, 12 बजे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। बी केयरफुल।
पांडे कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो सच बता दिया तो हम फंस जाएंगे। उससे पहले उसको खत्म कर दो और हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ओके डैडी। एसीपी भवानी भी साथ में रहेगी? उसको वहां से क्लियर करने का काम मेरा है। तुम जा सकते हो, जाओ। सब कुछ पका है ना? सब पक्का है, तुम चिंता मत करो। भवानी तो पांडे को लेकर कोर्ट की तरफ जा रही है। सिर्फ तुम 1 मिनट के लिए क्लियर करके मुझे दे दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। ओके? ओके। जाओ, ऑल द बेस्ट, जाओ। हेलो, लिंगम, शिवराज लिंगम, एसीपी। सारा एक्शन का रिएक्शन होगा। दिस इज साइंस। तुम पांडे को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगी तो एक्शन, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी बहन को फिनिश कर दूंगा। रिएक्शन। हो सके तो उसे बचाओ। बाय। पापा। हाँ बेटी। दीपा कहाँ है? मार्केट गई है, कुछ काम था क्या? कुछ नहीं पापा। ठीक है। मैं खुद ही दीपा को फोन कर लूंगी। हेलो साहब जी, आप हो? एसीपी है क्या? हाँ, सामने ही है। फोन दो। साहब जी। हेलो। एसीपी, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। फालतू पंगा मत लो। तुम पुलिस हो सकती हो, लेकिन एक औरत हो तुम मत भूलो। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसे हजारों को देखा है। वैसे सारे पुलिस वाले मेरे कंट्रोल में हैं और जो मैं कहता हूँ वही वो लोग करते हैं। पुलिस वालों को तूने बिकाऊ समझा है क्या शिवराज? हाँ, पुलिस बिकाऊ है, खरीदने की ताकत रखता हूँ। मेरी बात को मानना ही पड़ेगा और तुम्हें भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गई? फोन रख। एक केला दो। लीजिए। कहाँ फेंकूं? इधर फेंकिए सर। कितने पैसे? 2 रुपए सर। ये लो। हाँ? ठीक है ना? इसे क्या हो गया? शॉक लग गया सर। क्यों शौक लगा? ठेले वाले को कोई पुलिस कभी पैसा देता है क्या? हम सुधरने के लिए सोच रहे हैं तो तुम लोग और नहीं सुधरने दोगे। हाँ? ए, तुम यहाँ? अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? सर, आप ठेले वाले को पैसे दे रहे थे। मुझे आपकी ये ईमानदारी बहुत पसंद आई। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। यही बात उस दिन भी कहकर बाइक में बैठाकर मुझे ले जाकर गिरा दिया। अभी मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। सर, अभी सुधर गया हूँ, अभी सेलफोन यूज नहीं करता। आइए ना। मैं तेरी वजह से सस्पेंड होकर आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आज शनिवार का दिन है और बालाजी मंदिर से होकर मैं ड्यूटी पे जाऊंगा। सर, यस, मैं भी बालाजी मंदिर ही जा रहा हूँ सर। आइए ना सर। क्यों रे, शनि अकेले नहीं जाएगी। लोग ऐसा कहते इसलिए तुम मुझे बुला रहे हो? नो, नेवर। फांसी पे चढ़ने वाले कैदी को भी आखिरी इच्छा पूछते हैं कि क्या है, आप वो भी नहीं पूछेंगे सर। तुम्हारे प्यार ने मुझे उम्र कैद की सजा दे दिया, लेकिन एक बात, मैं आऊंगा। रनिंग पे सेल फोन पे बात मत करना। सर, चलाते वक्त बात नहीं करूंगा सर। सीधे मंदिर जाना पड़ेगा। जरूर सर। अगर तुम दूसरी जगह गए ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? चलो। मुझे अच्छी तरह पकड़ो अरे बाप रे। सर, गणपति का मंदिर। अरे क्यों एक हाथ छोड़ दिया? गणपति को फ्लाइंग किस दे रहे हो? बाइक को खड़ी करके मंदिर में जाओ। स्टेशन जाने में देरी होगी, गणपति जी नाराज हो जाएंगे, प्रार्थना कर लो। हे भगवान, अरे अरे, क्या हुआ? कार्तिक जी का मंदिर है क्या? प्रार्थना करना भूल गया। तो क्या बाइक को घुमाएगा? नहीं सर, खुद ही अरे, मुड़ूंगा। अरे, अरे, सामने देखकर बाइक चला यार। बाइक आगे देखकर चला भाई। ये मुझे सब कुछ दिख रहा है सर। अरे आगे यमराज भैंस से प्यार है, तुम आगे देखकर बाइक चलाओ भाई। अरे बाप रे। अरे रे, वहाँ मंदिर में भीड़ ज्यादा है, कैसे प्रार्थना करेंगे यार? सर, मंदिर में भीड़ है, कैसे प्रार्थना करूंगा? खड़े होकर बाइक चला रहा है। गोपाला, मैडम, जो आपने फाइल मांगी थी वो। एक्सक्यूज मी मैडम, पालम चौक में एक गुंडा है, उसका नाम है मुन्ना पांडे। मैं उसका टॉर्चर नहीं झेल पा रहा हूँ। कल वो ऑफिस में आकर हफ्ता मांग रहा था, नहीं दिया तो कंप्यूटर ले गया। आप एक्शन लीजिए मैडम।
ये क्या मैडम, मैं बोलते जा रहा हूँ और आप कोई जवाब नहीं दे रही हैं। हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो? उसके ऊपर एक्शन लीजिए मैडम। नारायण, जी मैडम। जल्दी से इनका कंप्लेन लिख लो ठीक है। और मुन्ना को लेकर आओ। आइए सर। चल जल्दी। मैडम। नमस्ते मैडम। क्यों मुन्ना, इनके ऑफिस से कंप्यूटर उठाकर ले गए हो क्या? मैं कुछ नहीं जानता मैडम, मैं 2 दिन से बाहर था मैडम। सच कह रहे हो? हाँ मैडम, भगवान की कसम, मैं 2 दिन से बाहर ही था मैडम। ठीक है, मैं देखती हूँ। नारायण, इन दोनों को बिरयानी खिला दो। ठीक है। ले जाओ। धन्यवाद मैडम। क्या मैडम, आपने उन दोनों को छोड़ दिया? आपके सामने तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानता, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस तरह से पूछोगी तो कैसे बोलेंगे? डंडा उठाओगी तो जवाब मिलेगा, और डंडा उठाने से ही सच्चाई का पता चलता है। कैसे कैसे कैसे? 4 डंडे पड़ेंगे तो सारे सच। गलत है सर, गलत है। मारने से नहीं, सच तो अपने आप बोल देंगे। और इन सब के लिए तो जज है, कानून है, कोर्ट है, और ये सब हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून का काम है, कानून को करना चाहिए। Am I right? समझे नहीं? कुछ देर पहले आप ही बोल रहे थे ना, मतलब आज आप बदल गए हैं तो आपका सोच भी बदल गया है ना? नहीं मैडम, इस तरह आतंक मचाने वाले को मानना जरूरी है। प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। नारायण। यस मैडम। मुन्ना को लाओ। हाँ मैडम, खाने के बीच में क्यों बुलाया? सच सच बताओ, इनके ऑफिस से कंप्यूटर उठाया कि नहीं? मैं कितनी बार बोलूं, कंप्यूटर मैंने नहीं उठाया। सच सच बता, कंप्यूटर उठाया है कि नहीं? हाँ मैडम, मैंने कंप्यूटर उठाया। नारायण मैडम, इन दोनों को लेकर जाओ और इनका सारा सामान रिकवर करके लाओ। चलो। अब तो आप समझ गए होंगे ना, दुश्मनी निकालने के लिए हम लोग नहीं मारते। इट्स आवर ड्यूटी। आई एम सॉरी मैडम, मैं चलता हूँ। सुनिए। हाँ बहन जी। फर्स्ट ईयर बी कंप्यूटर का क्लासरूम कहाँ पर है? इस तरफ से नीचा जाइए, वहाँ दूसरा बिल्डिंग में है। थैंक यू। हाँ।